बजट पेश हो गया है और बजट का सीधा ताल्लुक रुपए से होता है और रुपए का सीधा ताल्लुक बैंक से होता है। तो ऐसे में बजट पेश हो गया है और अब रुपया कहां ज्यादा आएगा, कहां कम आएगा, ये समझने के लिए बैंकर्स से बेहतर कोई नहीं इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है। तो हमारे साथ बैंकर्स हैं, हम बैंकर्स से बात करते हैं। हमारे साथ पीएनबी के एजीएम हैं। तो सर, बजट पेश हो गया है, आसान भाषा में समझा दीजिए कि बजट में इस बार पैसा कहां ज्यादा आया है, किसको ज्यादा मिलेगा, एमएसएमई चूंकि जो हमारी रीढ़ है उसको कितना पैसा मिलेगा और किन उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लिहाज से कैसा है, बनास के लिहाज से कैसा है। देखिए, एमएसएमई के लिए जो मेजर चीज़ लाई गई है इस बजट में कि गवर्नमेंट ने एक 10,000 करोड़ फंड एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ फंड का घोषणा किया है, जो कि छोटे एमएसएमई जो जॉब क्रिएटेड हैं उनकी हेल्प की जाएगी उनसे। इसके अलावा 2,000 करोड़ का फंड एक उन्होंने मार्जिनल एमएसएमई के लिए रखा हुआ है, रिस्क के लिए। इसके अलावा जो अभी इन्होंने रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की है, जो बनारस दिल्ली का एक बड़ा रेलवे कॉरिडोर बनेगा, उससे बनारस को बहुत फायदा होगा। और एक शिप यार्ड बनाने की घोषणा की है, जो बनारस और पटना 2 सेंटर्स पर रहेंगे, जहाँ पे शिप मैन्युफैक्चरिंग और शिप को मरम्मत करने के लिए उनके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है। इससे भी बनारस को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और एमएसएमई के लिए एक कारपोरेट मित्र का भी इन्होंने इस बार बनाने की घोषणा की है, जो कारपोरेट मित्र डेवलप किए जाएंगे, जो मेनली जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड कंप्लायंस होते हैं उसमें एमएसएमई को काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसको हेल्प करने के लिए खासतौर से टियर 1 और टियर 3 सिटीज़ में इसको डेवलप किया जाएगा, ताकि एमएसएमई मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठा सके और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसका बेनिफिट प्रॉपर वे में एमएसएमई को पास ऑन हो सके। बैंकर्स के लिहाज से सर समझें तो इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? इट इज़ अ वेरी गुड बैलेंस बजट और हम इसमें कम से कम 10 में से 8 नंबर देंगे। अच्छा सर, अब हम जैसे सैलरी पेड एम्प्लॉय के लिए बताइए सर, ये इस बार बजट कैसा है सर, क्योंकि टाइप 2 की जब ज़्यादा चर्चा हो रही थी। नहीं, इट्स ए बैलेंस बजट। इस बार खासतौर से जिसको हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स के व्यू से देख रहे हैं, हाँ, तो उसमें अभी इसमें बहुत अलग से घोषणा नहीं की गई थी। जो पिछले रिफॉर्म्स थे उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल सर बजट यूथ के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से कैसा बजट है? इट्स अ वेरी गुड बजट। अब चूंकि बैंक देश बदल रहा है, विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसमें हम लोगों को भागीदार बनना है। तो अब प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हम लोग जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब सीकर बने। और इसके लिए उन्होंने जितने रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, इसलिए ताकि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट हों और जॉब सीकर ना बन के जॉब डूअर बने, गिवर बने। सर कैसा बजट से बैंकर से बेहतर कोई समझा नहीं सकता, तो उसको आसान भाषा में समझा दीजिए सर, बनारस के लिहाज से, युवा के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से। देखिए, सबसे पहले तो अभी जब मैं बजट देख रहा हूँ, इसमें आप देखें कि अब बनारस से बहुत सारे रेल और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और छोटे जो जनता है, जो रेल से ज़्यादा सफ़र करना चाहते हैं, रेल से रोज़गार करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा कि भाई सस्ते किराए में हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान ला सकें और हमारा रोज़गार बढ़े। और दूसरा, सर ने जैसा बताया कि 10,000 करोड़ का एमएसएमई का जो बजट है, प्लस जो अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स का जो पिछला स्लैब है वो इसी बार से लागू होगा। तो ये अच्छी बात है कि जो हमारा जो स्लैब है, जो हम लोग सोचते थे कि भाई इस बार का बजट अगले साल से हम करेंगे, तो विचार करते करते तब तक नया बजट आ जाता था। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो इसी साल ही लागू होगा। और बहुत अन्य भी चीज़ भी आप देख रहे हैं कि इसी साल से लागू हो रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है और लोगों को फ़ायदा होगा। इसके साथ जो कॉरिडोर बनाना, सड़क निर्माण हो रहा है और लोगों को, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी जनता उसको फुटपाथ की व्यवस्था भी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब बहुत अच्छा हम बनारस के लिए खास तौर पे, और पर्यटन को भी आप देखें कि बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि हमारा ये पर्यटन के शिखर पर है। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बनारस एक वास्तव में एक बढ़ रहा है और इतिहासों का इतिहास बनारस जैसे कहा जाता है, तो उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और भी अन्य सभी लोग मिलकर इसको आगे विकास के लिए बढ़ रहे हैं। तो बनारस के लिए वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक्सपेंशन भी बढ़ रहा है। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 निश्चित रूप से मैं दूंगा। आप भी यूथ हैं, बैंकर्स हैं, यूथ है, कैसा बजट है बैंकर्स के लिहाज से? देखिए, बजट तो बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से उन्होंने बनारस को एक रेल कॉरिडोर दिया है, वाटर कॉरिडोर दिया है, तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म के लिए भी उन्होंने क्या किया है कि 10,000 गाइड्स को जो है ट्रेनिंग और ये फैसिलिटीज़ जो दी हुई है, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना पैसा आएगा, तो डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट तो होगा ही यूथ के लिए भी, और उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी
तो वो भर के सामने आएंगे। बनारस कहते हैं कि प्राचीन जो हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद, उसके लिए भी काशी ही मानी जाती थी। आयुर्वेद के लिहाज से मैं देख रहा था बहुत सारे सेक्टर्स। आयुर्वेद के लिए भी उन्होंने कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसके लिए भी उन्होंने कुछ फंड एलोकेट किया हुआ है। आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जी जी जी। तो उससे क्या है कि अब आयुर्वेद जो आगे बढ़ेगा तो हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो पीछे का इतिहास है वो भी भर के आएगा, क्योंकि भाई आयुर्वेद तो बना इंडिया से ही आया हुआ है। तो जो भारत को आयुर्वेद था वो आगे बढ़ेगा, सो इंटरनेशनल लेवल पे उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी। जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेगी और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होगा देश में और विश्व में भी। तो आपने बैंकर्स से सुना कि इस बार पैसा कहां कैसे जाएगा, किसको फायदा मिलेगा। 10 में से ऑन एन एवरेज सभी बैंकर्स ने 8 नंबर दिए हैं इस बजट को और बेहतर बजट बताया है। और बनारस के लिहाज से इस बार क्या मिल रहा है इस बजट में, वो भी बैंकर्स ने आपको समझाया। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।